अमीक जमाई साहब, अब बेशक आरोप लगा लिए जाएं, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे प्रदीप भंडारी जी, तब तक विनोद तावड़े जी के हाथ में नोट नहीं दिख जाएगा। हाथ में नोट नहीं है, इसका मतलब ये साजिश है विपक्ष की बदनाम करने की। भंडारी जी की आज आवाज में वो दम नहीं है जो हमेशा आवाज में दम हुआ करता था। इसलिए दम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे वो जो गुजरात से टेम्पो में ठेले में पैसा आया था, ऐसे गया था वैसे गया था, हमें यह नहीं मालूम था कि वो जो टेम्पो वाला पैसा था ये होटल में पकड़ा जाएगा। और हमें ये नहीं, और अभी हमने बेशर्मी की जो हद है वो ये है कि सुधांशु त्रिवेदी जी दिल्ली में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के कह रहे हैं कि विनोद तावड़े गृह मंत्री जी का आंखों का सितारा है। वो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का क्रांतिकारी है। सवाल यह है कि जब पूरे महाराष्ट्र में एक पूरा नोटबुक पकड़ा गया है, उस नोटबुक में कौन से इनके लेवल के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे दौलत बांट रहे हैं। इसीलिए हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ पैसा खुदा ईश्वर से ज्यादा, मतलब भगवान है इनके लिए पैसा। ये आज पता चल गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पैसा कहां ढूंढ रहा था? वो ढूंढ रहा था आदरणीय राहुल जी के हेलीकॉप्टर में, वो ढूंढ रहा था धर्मेंद्र यादव जी के हेलीकॉप्टर में, वो ढूंढ रहा था अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर में, वो ढूंढ रहा था हमारे जितने विपक्षी बड़े नेता थे कि जहाज में पैसा जा रहा, जहाज में पैसा मिला। अब देखिए भंडारी साहब हमेशा, भले ही इनका राइट विंग झुकाव था, लेकिन ये आदमी सच्चा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आज ये जानते होंगे कि इनकी आत्मा में वो बात नहीं है जो बोलना चाहिए इनको। तो बोलो कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। और हमने ये सुना है कि 10 से 20 हजार रुपए जमाई जी, जब इतना भ्रष्टाचार बीजेपी कर रही है और महाराष्ट्र में बांट रही है, जब प्रूफ है आप लोगों के पास, इतने बड़े मुद्दे हैं आप लोगों के पास, तो अलग अलग तरीके से चुनाव जीतने की रणनीति एमवीए के नेताओं की तरफ से क्यों बनाई जा रही है? इस पॉइंट पर मैं आऊंगी। मुझे एक रिएक्शन अनंत विजय जी का लेना है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनंत विजय जी, आप मुझे समझाइए, इस चुनाव की दृष्टिकोण से ये जो तस्वीरें मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, इसका क्या असर होने जा रहा है, या किसके लिए मुसीबत बनकर आई है ये तस्वीरें? प्राची जी, क्या असर होगा चुनाव में, धनबल का कितना असर होता है, ये सब हम लोग जानते हैं, देखते भी आए हैं। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें चैनल पर दिखाई जा रही हैं, वो उससे संदेह तो अवश्य उत्पन्न होता है। और हमें इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि चुनाव आयोग क्या जांच करता है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे बहुत उत्तेजना में कि फला फला नेता का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, बैग चेक किया गया। बैग और हेलीकॉप्टर तो गृह मंत्री अमित शाह का भी चेक किया गया था इसी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान। तो मुझे लगता है कि हमें उत्तेजना के बजाय, ये ठीक है राजनीतिक दलों के लोग हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, इसमें कोई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस लिहाज से आक्रामक अंदाज में आज कैसी बात कर रहे हैं, ये इनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। पैसा टेम्पो में जाता है। अरे अमीक जमाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्राची जी कि चुनाव में धन बल का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता रहा है। इस देश ने संसद में भी कैश फॉर वोट का चुनाव, मतलब गड्डियां लहराते हुए इस देश ने देखा है। तो इसमें मुझे आश्चर्य कुछ नहीं है कि चुनाव में धन बल का इस्तेमाल होता है और वोटरों को लुभाया जाता है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से ये भी संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उस होटल में अचानक से बहुजन अघाड़ी के लोग पहुंचते हैं, वहां पर उनका हंगामा होता है और वो कहते हैं कि हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया। और अगर इतने सारे सबूत हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, चुनाव आयोग के को करने दीजिए। डायरी में अगर उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी, चुनाव आयोग उन तक पहुंच जाएगा। तो राजनीति करने के लिए, अच्छा ये सारे लोग, चाहे वो अमीक जमई हो, चाहे तहसीन पूनावाला हो, चाहे बानी साहब हो, चाहे चौहान साहब हो, चाहे प्रदीप भंडारी जी हो, ये वोटिंग के बाद किसी को याद नहीं आएगी कि कहां वोट मिला था, कहां कैश मिला था, क्या हुआ था। ये वोट के पहले सिर्फ कोई वोट जिहाद कह रहा है, किसी को धक्का लग गया, कोई इसको नकार रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस लिहाज से इस प्रकार से राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पूरे विपक्ष की एक शिकायत है अनंत विजय जी, तलाश कर रही है, और वो शिकायत बहुत दिनों से, ठीक है, वो शिकायत निष्पक्षता को लेकर है। प्रदीप भंडारी जी, यकीन करें तो कैसे करें भाई? चुनाव आयोग पर तो पहले ही सवाल खड़े कर चुके हैं ना आपके विपक्ष के तमाम नेता, कैसे यकीन करें? अब राहुल गांधी कह रहे हैं 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा है, यह भी बताना पड़ेगा अब राहुल गांधी साहब को आपको।
प्राची जी 4 अपोजिशन के प्रवक्ता है, तो मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। ये सच्चाई में जब कैश पकड़ा जाता है, ये झारखंड के अंदर आलमगीर आलम जो अरेस्ट हुए थे 37 करोड़ के कैश के साथ में, जो उनके वहां से निकला था 37 करोड़ कैश। और ऐसी स्थिति थी कि जो मशीनें थी वो भी गर्म हो गई थी और रुक गई थी। तो ये है उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की स्थिति। ये है पॉइंट नंबर 1। अरे जयेश, अरे प्राची मैडम, लेकिन ये तो प्राची जी, ये जयेश वानी जी ट्रोल की जैसे हरकतें करते हैं, फिर बैठे क्यों हम लोग? अगर देखिए प्राची जी, या तो आप जयेश वानी जी से पूरी डिबेट करा लीजिए, वही सिर्फ डिबेट पे करे, और अगर वो मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं उनको पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। तो आप ये तय वो ट्रोल की जैसी हरकतें करके, मेरा निवेदन है उनको बताइए वो पार्टी के प्रवक्ता है, ट्रोल नहीं है। प्रदीप भंडारी जी 1 मिनट रुक कर लेना सर, वो अपनी तरफ से अपनी पार्टी की बात रखेंगे, आप अपनी तरफ से अपनी पार्टी का वक्त सवाल पूछे गए हैं कि उनके पास अगर पैसे नहीं क्या थे, सवाल ये पूछा आप कह रहे हो तो पैसे जवाब दिख रहे हैं, ये मुझे तय करने दीजिए ना जयेशवानी जी, आप वकील हैं, चलती होगी वकालत आपकी कोर्ट के अंदर, लेकिन मेरे शो पर नहीं चलेगी। वोटिंग मशीन क्यों नहीं दिख रही है? नहीं, सबको नहीं कर पाएंगे आप टिकट, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आवाज थोड़ी डाउन रखिएगा। आप बोलिए प्रदीप भंडारी जी। देखिए प्राची जी, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करना चाहता हूं। मैं वापस से कह रहा हूं कि क्या एक भी ऐसा विजुअल है? लॉ क्या कहता है कि अगर आपको किसी को कंक्लूसिवली प्रूव करना है तो आपको यह कंक्लूसिव एविडेंस देना होगा कि वो व्यक्ति कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अभी तक पूरे के पूरे होटल जो है, वो होटल कोई भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति का होटल नहीं है, सब लोग जानते हैं वो होटल किसका है, सबको पता है। उस होटल के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, आप जांच कर लीजिए। कोई आई विटनेस से दिखाइए, जो आई विटनेस मौजूद था जिसने कहा कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसे कोई अपोजिशन के व्यक्ति जो है, कोई कार्यकर्ता 3 नोट ले रहा है, उससे थोड़ी कोई लॉ में प्रूव हो सकता है। तो जाइए जांच करिए, हम तो जांच को स्वागत करना चाहते हैं।